नमस्कार दोस्तों, आपका कैरियर की डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं शुभम अली मनोज आज आपको इथिकल हैकिंग के बारे में बताएंगे। शुरुआत में कर रहा हूँ। तो इथिकल हैकिंग में आपको क्या क्या बताएंगे, इस बार इंट्रोडक्शन बताएंगे। एंटी हैकिंग या इथिकल हैकिंग दोनों सेम है। हैकर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ हैकर्स, टाइप्स ऑफ अटैक्स, एंटी हैकिंग प्रोसेसेस और व्हाट शुड वी डू आफ्टर वी आर हैक्ड। हैकिंग क्या होता है मेनली। इथिकल हैकिंग इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट अ कंप्यूटर सिस्टम और अ प्राइवेट नेटवर्क इनसाइड अ कंप्यूटर। मतलब हैकिंग एक सिंपली एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक सिंपल पर्सन आपके कंप्यूटर में एंटर करके आपका सिस्टम हैक कर सकता है बिना आपके जाने हुए। अब उसके बाद सिंपली पुट इट इज द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम फॉर सम इथिकल प्रोसेस। मतलब आप जो हैकिंग होती है वो खाली आपके कंप्यूटर में अपना एक कंट्रोल डालता है, अपना एक एक्सेस डालता है जिससे आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके कंप्यूटर से आपका वो डाटा यूज होने लगता है। An example of computer hacking can be using a password cracking algorithm to gain access to a computer system। अब जब ये वर्ड आता है पासवर्ड क्रैकिंग एल्गोरिथम, ये बेसिकली जैसे आप मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं तो कोई भी जैसे वीवो का है, आप वीवो के शोरूम में जाते हैं तो आपका जो पासवर्ड रहता है, अगर आपको बताते नहीं है लेकिन आपको डिटेल देते हैं कि हम कहाँ से हैं, क्या नाम है मेरा, वो सब, तो उसी की बेसिस पे कोई एक सॉफ्टवेयर होता है जो वो उसके पासवर्ड क्रैक कर लेता है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी, अगर आप सर्विस सेंटर में अपना फ़ोन दिए हैं तो पासवर्ड कैसे क्रैक हुआ है उसका। जैसे कोई भी सर्विस सेंटर में अपना फ़ोन दिए तो पासवर्ड क्रैक होता है, जो भी सॉफ्टवेयर से उसका पासवर्ड क्रैक होता है, उसका जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें डेट एंड टाइम रहती है फिक्स्ड, तो उसकी डेट एंड टाइम आपके सॉफ्टवेयर में, आपके मोबाइल में आ जाती है। इससे आपको पता चल जाता है। प्लस जैसे आपकी स्क्रीन में आपका थंबप्रिंट रहता है वो सब रिमूव हो जाता है, उसकी मदद से आपका वो सब आ जाता है जो मेन रहता है। We have hackers who are certified to hack। कई हैकर होते हैं जो अनसर्टिफाइड होते हैं, कई हैकर सर्टिफाइड होते हैं। जो सर्टिफाइड हैकर होते हैं वो मेनली गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। गवर्नमेंट के अंदर काम करने का मतलब है जैसे कोई भी मिलिट्री होगा, मिलिट्री पर्पस के लिए उसमें यूज़ करते हैं। जैसे मिलिट्री वाले अब दूसरे कंट्री या दूसरे प्लेसेस के कंप्यूटर को हैक करके उनका डाटा लेके जान सकते हैं कि जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में अक्सर जो लड़ाई होती रहती है उससे कभी कभी पता चल जाता है पहले से कि ये अटैक होने वाला है, जब जैसे इंडिया अगर पाकिस्तान का कंप्यूटर हैक करती है। दे कैन बी एम्प्लॉयड और ऑर्गेनाइजेशन टू लोकेट वीकनेस एंड vulnerabilities of its information system by using the same skill and tactics of miscellaneous hackers। अब सिंपली वही जो मैंने आपको बताया कि जो हैक करने के बाद आपके बारे में जो बताते हैं वही होता है। इसमें एंड में आखिर में आपका डेटा लीक हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। उसके बाद आता है हैकिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू कंप्यूटर्स। हैकिंग सब में हो सकती है। आपके मोबाइल डिवाइसेस में जैसे आप इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं वो वार्निंग करता है। अगर जैसे आप कोई भी साइट खोल रहे हैं तो उसमें जैसे पॉपअप मेन्यूज खुलते हैं कि आपका फ़ोन ओवरहीट हो रहा है या एक्सेस हीट हो रहा है या आपके फ़ोन में रैम की कमी है, स्टोरेज की कमी है, तो पॉपअप होते रहता है। और वो अगर गलती से उस पर क्लिक करते हैं और इंस्टॉल करने के आप अलाउ करते हैं तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली एक वायरस इंस्टॉल हो जाता है जो कि आपकी डेटा को लीक करने में मदद करता है। The real meaning of hacking is to expand the capabilities of any electronic device to use them beyond the original intentions। अब जो मेन हैकिंग का पर्पस होता है, हैकिंग का पर्पस ये होता है कि आपके बिना आपकी परमिशन ना आपको पता चले, आपका डाटा को यूज़ करके उसका मतलब बेस्ट यूज़ कर सके अपने फ़ायदे के लिए। अब ये जो है नेक्स्ट स्लाइड इसी की हिंदी है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ये एंटी हैकिंग, इथिकल हैकिंग। एंटी हैकिंग और इथिकल हैकिंग दोनों सेम है। एंटी हैकिंग का मतलब होता है जो हैकिंग का प्रोसेस होता है उससे आप कैसे खुद को बचा सकते हैं, इसे एंटी हैकिंग कहते हैं। एंटी मतलब किसी भी चीज़ से बचाव करने की प्रक्रिया को एंटी कहते हैं। तो एंटी हैकिंग मतलब आपकी हैकिंग से जो आप बचाव की प्रतिक्रिया है उसे एंटी हैकिंग कहते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, हैकिंग रेफर्स टू ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम टू स्टील डाटा और डिस्प्यूट द सिस्टम इन द सेम वे। वही जो आपके बिना पता लगाए आपके डाटा को यूज़ करता है, डाउनलोड करके बिना पता लगाए आपके डाटा को यूज़ करते हुए आप अपने लिए बेस्ट यूज़ करता है। एंटी हैकिंग इज अ जनरल टर्म गिवन टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम इंटरवेंशंस बाय अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स।
हैकिंग जो होती है हैकर से होती है। हैकर एक सोलो पर्सन भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, और एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो हैकिंग के लिए काम करता है। तो ये इसमें लिखा है कि हैकर जो होते हैं वो मेनली एक बंदा हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, और भी ज़्यादा हो सकता है। इट कैन इंक्लूड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फायरवॉल्स, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर यूटिलाइज्ड एंड गुड्स सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। ये हार्डवेयर फायरवॉल्स, एंटी मालवेयर हम लोग आगे बताएंगे इसी वीडियो में आपको। द लैटर इंक्लूड्स कीपिंग पासवर्ड सेफ, securing wireless network and using encryptions for sensitive data। अब मेनली encryption for sensitive data का मतलब क्या हुआ? जैसे आपका जो डेटा है उसमें जो भी आप यूज़ कर रहे हैं डेटा को अपने लीक कर रहे हैं, या लीक करने में जो यूज़ होता है हैकिंग की वजह से, वही लिखा है यहाँ पर। Ethical hacking involves an unauthorized attempt to gain unauthorized access to a computer system, applications or data. The protective word they do help to improve and hacking. Basically जो आपके हैकर्स होते हैं वो कभी प्रोडक्टिव वर्क करते हैं। जैसे आप किसी भी रिमोट प्लेस पे हैं और आप किसी कोई काम नहीं कर सकते, तो आपका कोई फ्रेंड हो जिसको हैकिंग आती है, वो आपके कंप्यूटर को हैक करके आपका वो काम इजीली कर सकता है, लेकिन आपकी परमिशन से। ये हो गया आपके लिए एक पॉजिटिव यूज़ हैकिंग का। लेकिन नेगेटिव यूज़ है, जैसे हैकिंग जो होता है बेसिकली आपका कोई भी अकाउंट हैक कर सकता है बिना आपको पता लगा, और आपका पैसा निकल जाता है। जैसे कोई भी लिंक आता है आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जो लिंक्स आते हैं, अगर आप इस पर गलती से क्लिक कर देते हैं और आप अपने इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो ये सब यूज़ होता है आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकता है ये सब। अब ये नेक्स्ट स्लाइड जो है हिंदी में है इसके। अब जब अगर मैंने टर्म यूज़ किया हैकर, तो बेसिक हैकर का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है आपके माइंड में। तो हैकर कौन होता है? A hacker is an individual who uses computer networking or other skills to overcome a technical problem. हैकर एक ऐसा पर्सन है जो आपके टेक्निकल प्रॉब्लम या टेक्निकल इश्यूज को यूज़ करके आपकी मदद कर सकता है या आपका नुकसान भी करा सकता है। The term also may refers to anyone who uses their abilities to gain unauthorized access to system or networks in order to commit crimes. Crimes. The word crimes describes everything. क्राइम्स, कोई भी हैकर होता है, आप कभी गवर्नमेंट वाले जो हैकर होते हैं वो आपके लिए काम करते हैं, और कभी कभी कुछ अलग से हैकर होते हैं जो ट्रेंड हैकर होते हैं, वो आपके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं, जैसे सिक्योरिटी गवर्नमेंट कंपनी मान लीजिए नाम, तो सिक्योरिटी गवर्नमेंट कंपनी नाम ही बताती है कि वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होता है, कि आपके जो बॉर्डर्स के डेटा हैं कि सिक्योरिटी में कैसे कौन कौन कहाँ बैठा है, किस तरह बैठा है, कितने स्नाइपर्स हैं, कितने वो सब है, तो वो सब का डेटा रखा रहता है। और गलती से आपका कंप्यूटर अगर हैक हो जाता है, कोई भी हैक कर सकता है, तो वो डाटा आपका लीक होके आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकता है। A hacker is just a person who uses computer programming or technical skills to overcome a challenge or problems. हैकर बेसिकली एक बंदा है जो अपनी एक अलग से लैंग्वेज यूज़ करता है, हैकिंग लैंग्वेज होती है वो, उसको यूज़ करते हुए अपनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स को यूज़ करता है। Computer hackers are unauthorized users who break into computer system in order to steal, change or destroy information. आपके कंप्यूटर में इंटरप्ट करेगा, आपके कंप्यूटर में एंटर लेके आपकी डेटा को यूज़ कर सकता है या आपके डेटा को दिक्कत दे सकता है। जैसे कोई भी आपका जो बताया मैंने रिमोट प्लेस में है, या तो आपकी मदद की यूज़ होगा, आपका दोस्त करेगा। लेकिन अगर कोई भी आप कंपनी में काम करते हैं, जो गवर्नमेंट कंपनी है, या आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं जिसमें आपके सारे रिकॉर्ड्स हैं कि क्या ट्रांजैक्शन कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, तो वो सबको हैक करके आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकता है। आगे ये इसी का हिंदी में। अब ये टाइप्स ऑफ हैकर हमारे दोस्त अली बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सैयद अली। मैं बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ हैकर्स। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है देयर आर 3 वेल नोन टाइप्स ऑफ हैकर्स इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसका मतलब कि हैकिंग की दुनिया में 3 तरह के मेनली हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट्स हैकर, वाइट हैट्स हैकर एंड ग्रे हैट्स हैकर। These colored hat descriptions were born as hackers tried to differentiate themselves and separate the good hackers from the bad। मतलब कि ये कलर इसलिए बनाए गए थे ताकि सारे हैकरों को डिफ्रेंशिएट करा जा सके, जैसे कि वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, वाइट हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, वाइट हैट हैकर। आइए बात कर देते हैं ब्लैक हैट हैकर की। ब्लैक हैट हैकर वो होता है जो टोटली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल होता है और
ये किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग सिक्योरिटीज़ और किसी भी संस्था को हैक करने के लिए हैकिंग करता है। तो जैसा कि देख लेते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स आर criminals who break into computer networks with malicious intent. They may also release malware that destroy files, holds computer hostage or steal password, credit card number and other personal information. यानी ये कह रहा है कि ब्लैक हैट हैकर वो होते हैं जो टोटली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं और ये इनका इंटेंशन हमेशा लोगों का डेटा चुराना होता है और लोगों या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाना होता है। आगे बात कर लेते हैं ग्रे हैट हैकर की। तो ये ग्रे हैट हैकर, जैसा कि भाई साहब आपको पीछे दिख ही रहे होंगे, ये ब्लैक साइड हैं, ये वाइट साइड हैं। तो यानी ये बीच के मेन आदमी हैं। ये कभी वाइट की तरफ चले जाते हैं, कभी ब्लैक की तरफ चले जाते हैं। इनका काम मेनली होता है हैकिंग करना, लेकिन ये कभी कभी परमिशन नहीं लेते हैं। जैसे एथिकल हैकर के पास टोटली परमिशंस होती हैं हैकिंग करने की, और ब्लैक हैट हैकर तो इलीगल होता ही है, जैसा कि आप जानते हैं, दिख रहा होगा आपको इसमें। तो ये भाई साहब हैकिंग करते हैं कभी कभी, लेकिन इनका इंटेंशन नहीं होता है लोगों को नुकसान पहुंचाना। इनका इंटेंशन बिल्कुल नहीं होता है लोगों को नुकसान पहुंचाना। ये कभी कभी वाइट हैट हैकर की तरह काम करते हैं, क्योंकि ब्लैक हैट हैकर की तरह भी काम करते हैं। बात कर लेते हैं वाइट हैट हैकर की। वाइट हैट हैकर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वाइट हैट हैकर, एंटी हैकर जिसको आप कह सकते हैं, इस सब नाम से भी जाने जाते हैं। तो ए वाइट हैट हैकर इज एन एथिकल कंप्यूटर हैकर और अ कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हु स्पेशलाइजेस इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड अदर टेस्टिंग methodologies that ensure the security of an organization's information systems. वाइट हैट कह रहा है कि वाइट हैट हैकर वो होता है जो कि एथिकल कंप्यूटर हैकिंग में शुमार होता है, और ये बेसिकली कंप्यूटर हैकिंग करता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, साइबर सिक्योरिटी और बैंकिंग वेबसाइट्स, इन सब की सिक्योरिटी टेस्टिंग करने के लिए। इसका मेनली काम ये होता है कि एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, वेबसाइट्स की टेस्टिंग करना, उनकी सिक्योरिटीज़ को चेक करना। और कभी कभी जैसे आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं या वो हैक हो जाती हैं, आपकी बैंकिंग वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, ऐप्स हैक हो जाते हैं, उनकी टेस्टिंग करना इनका काम होता है, और उनको एंटी हैक करके उनको दोबारा नॉर्मलाइज करना भी इन्हीं का काम होता है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ अटैक्स। कितने टाइप के हमारे पास अटैक्स होते हैं, कितनी टाइप के अटैक्स होते हैं। Here are the top 5 most common types of cyber attacks. हमारे पास नॉर्मली यहाँ 5 टाइप के मोस्ट कॉमन साइबर अटैक्स हैं। पहला है हमारा डॉस अटैक, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। दूसरा होता है मेलवेयर अटैक, जिसे हम कहते हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर अटैक। तीसरा होता है मेरा फिशिंग अटैक। चौथा होता है ड्राइव बाय डाउनलोड अटैक। पांचवा होता है पासवर्ड क्रैकिंग अटैक। बात कर लेते हैं डॉस अटैक की। तो डॉस अटैक का फुल फॉर्म होता है ए डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, तो इसका मेनली यूज़ करते हैं हैकर्स, इस अटैक का यूज़ करते हैं ताकि वो कंप्यूटर को टोटली शट डाउन कर दे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को हैक कर लें, उनकी फाइल्स को बग करके, फाइल्स करप्ट करके उनके डेटा को एक्सेस कर सकें। तो देख लेते हैं। ए डेनियल ऑफ सर्विस अटैक इज एन अटैक मेंट टू शट डाउन अ मशीन और नेटवर्क, मेकिंग इट inaccessible to its intended users. Victim of DOS attacks often targets web servers of high-profile organizations such as banking, commerce, and media companies or government and trade organizations. जैसे कि आप देख सकते हैं, हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंकिंग, कॉमर्स एंड मीडिया कंपनीज और गवर्नमेंट एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका मेनली काम ये होता है कि बैंकिंग वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, कंपनीज या गवर्नमेंट के डेटा को एक्सेस करना, चोरी करना, उनको टोटली करप्ट करके अलाउ अपने पास एक्सेस करना। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अटैक के ऊपर, जिसका नाम है मेलवेयर अटैक। मेलवेयर अटैक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है जो कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। नॉर्मली मैलिशियस सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट्स अनऑथराइज्ड एक्शंस। तो मेलवेयर अटैक एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है
जो कि इंटरनेट या किसी पेन ड्राइव या सीडी के द्वारा आपके कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाता है, एंटर कर दिया जाता है और आपकी फाइल्स को टोटली करप्ट कर देता है और आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेता है। यानी ये विक्टिम के सिस्टम पे किया जाता है, जैसे कि नॉर्मली लोगों के सिस्टम पे करते हैं कुछ लोग। जैसे आपने नॉर्मली वेबसाइट्स देखी होंगी, जैसे आप कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, पायरेटेड चीज़ें डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स आप डाउनलोड करते हैं, तो इसमें होता ये है कि आपने डाउनलोड किया, वहाँ पे कुछ जेन्युइन लिंक के बजाय भी कुछ अदर लिंक्स मौजूद होती हैं जिन पर आप कभी कभी गलती से क्लिक कर देते हैं और आपसे अलाउ का बटन क्लिक हो जाता है और वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होकर सारे डेटा को करप्ट कर देती हैं। आपके पास से आपका पूरा एक्सेस चला जाता है, आपके कंप्यूटर को शट डाउन करके पूरी फाइल्स को बग कर दिया जाता है। द मैलिशियस सॉफ्टवेयर एज नोन एज वायरस, ये वायरस के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग जैसे सुनते होंगे कि मेरे सिस्टम में वायरस आ गया, तो वो कुछ और नहीं, यही होता है। तो encompasses many specific types of attacks such as ransomware, spyware, command and control and more। बात कर लेते हैं फिशिंग की। फिशिंग का मतलब जैसे कि आप लोग जानते होंगे वो FISHING वाला फिशिंग वो नहीं है, ये PHISING वाला फिशिंग है। वो उस वाले फिशिंग का मतलब होता है चारा डालना। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, एक भाई साहब होते हैं डंडा पकड़े हुए समंदर में ऐसे डाल के चारा डालते हैं मछली को पकड़ने के लिए। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, किसी पिक्चर या कार्टून में तो देखा ही होगा। 2017 या 18 में सबसे ज़्यादा एक्सेस किया जाने वाला साइबर अटैक्स था, ये जीमेल के थ्रू किया जाता था। उस वक्त इसमें ये होता था कि एक वेबसाइट हैकर्स हूबहू क्रिएट कर लेते थे और क्रिएट करने के बाद उसका लिंक लोगों को सेंड करते थे और सेंड जब करते थे लोग गलती से अगर उन्होंने गौर नहीं किया, उस पर टैप कर दिया, तो एक वेबसाइट हूबहू खुल जाती थी जो कि एकदम उसकी तरह दिखती थी बट वो फेक होती थी और लोग उसमें अपना डेटा डाल देते थे। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको फेसबुक की, इंस्टाग्राम की कभी कभी गलती से जीमेल पे लिंक आ जाती थी, तो लोग उस पर क्लिक कर देते थे और जाके उस पर अपना यूज़र नेम, आईडी या पासवर्ड डाल देते थे और उसके बाद वो लोग लॉगिन पे क्लिक करते थे। लेकिन वो लॉगिन तो होता नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो फेक है, लेकिन आपका डेटा हैकर के पास पहुंच गया। बात कर लेते हैं ड्राइव बाय डाउनलोड अटैक की। जैसा कि नाम से आपको दिख रहा होगा, ड्राइव बाय डाउनलोड। ड्राइव बाय डाउनलोड का मतलब होता है कि ड्राइव बाय डाउनलोड होने के द्वारा, जैसे आपने नॉर्मली फाइल डाउनलोड की होगी, पायरेटेड मूवी डाउनलोड की होगी, तो उसमें क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम में उन पिक्चर या वीडियोस या एपीकेस के द्वारा एंटर कर लेते हैं और हमारे सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर देते हैं। जैसे करप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई फाइल MS वर्ड की बनाई, तो आपने उस फाइल को सेव किया, अब आपने कोई मूवी डाउनलोड की या पायरेटेड पिक्चर डाउनलोड की, तो वो उस फाइल के साथ एक नैनो नूड वायरस छुपा के भेजते हैं और वो वायरस जैसे ही आपने फाइल पूरी डाउनलोड कर ली, वो आपके सिस्टम में अपने आप एक्सेस होके आपकी फाइल्स को करप्ट कर देता है। तो जैसे कि पढ़ लेते हैं, ड्राइव बाय डाउनलोड अटैक्स स्पेसिफिकली रिफर्स टू मैलिशियस प्रोग्राम्स दैट इंस्टॉल टू योर डिवाइसेस विदाउट योर कंसेंट। यानी ये कह रहा है कि ड्राइव बाय डाउनलोड अटैक में स्पेशली रिफर वो करते हैं कि जो आपके अलाउंस के बिना इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपके पायरेटेड वीडियोस या फिर एपीकेस के साथ एक नैनो वायरस छुपा होता है जो कि इंस्टॉल हो जाता है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स अनइंटरनेशनल डाउनलोड्स ऑफ एनी फाइल और बंडल्ड सॉफ्टवेयर ऑनटू अ कंप्यूटर डिवाइस। पासवर्ड क्रैकिंग अटैक, जैसा कि आप जानते हैं, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि पासवर्ड क्रैक करने के लिए किया जाता है। पासवर्ड क्रैकिंग एक प्रोसेस है जो कि आपके डेटा को पासवर्ड गेस करके एक्सेस करने की पावर देता है। कि जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है, ये क्रिप्टोग्राफिकली आपको पासवर्ड गेस करने या उसको एक्सेस करने के लिए की प्रोसेस होती है और ये उसको एक्सेस करने की पावर देता है। जो कॉमन पासवर्ड्स होते हैं, नॉर्मली लोग वाईफाई का पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉमन पासवर्ड गेस्चर, जैसे मैंने पासवर्ड डाला अपना सैयद अली @456, तो मेरा दोस्त इसको आसानी से गेस कर सकता है। यही है पासवर्ड गेस्चरिंग। हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। स्पेंड लव, गॉड ब्लेस यू।